सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं लोगों को, सेलिब्रिटीज़ को रोस्ट कर रहे हैं, एक बहुत बुरा ट्रेंड चल रहा है। रोस्ट करते हैं, आपने रोस्टर्स का इंटरव्यू लिया कभी जाके? बस ये समझ नहीं आई कि आप कहाँ से आ गए। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट इन दिनों मौजूए बहस है। हर शख्स की बस यही चॉइस होती है कि किसी तरीके से रजब भट्ट का इंटरव्यू कर लिया जाए। अभी कुछ ही दिनों की बात है कि एक रिपोर्टर ने रजब भट्ट का इंटरव्यू लिया जब वो अपने फ्रेंड के साथ एक दावत पर आए हुए थे, जहां पर उन्होंने बहुत से सवालात पूछे और रजब भट्ट ने हर सवाल का बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। मगर टाइटल में और थंबनेल में कुछ ऐसी चीजें लगाई गई जिसको देखकर वाकई में मुझे भी शदीद किस्म का गुस्सा आया। कहते हैं कि रजब भट्ट ने बेतहाशा बदतमीजी की, रिपोर्टर से बहुत ज्यादा तल्ख कलामी की और उनसे बोला कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो, क्यों मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हो। जब मैंने उस इंटरव्यू को देखा तो मुझे उस इंटरव्यू में ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखी जो कि गलत हो या फिर रजब भट्ट ने किसी से भी कोई बदतमीजी की हो। रजब भट्ट ने हर सवाल का बड़े ही तमीज से और बड़े ही तहजीब के दायरे में रहते हुए जवाब दिया, जबकि वो इन तमाम चीजों के जवाबदेह नहीं थे। उसके बावजूद उन्होंने रिपोर्टर को बेतहाशा इज्जत बख्शी और साथ में ये भी कहा कि जो भी लोग रोस्ट करते हैं, उनके लिए वीडियोस बनाते हैं, उनके खिलाफ वीडियोस बनाते हैं, उन्हें किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका रोजगार चल रहा है तो चलने दें। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं तो यकीनन आपने ये चीज़ देखी होगी कि खुदा ने मुझे इज्जत बख्शी है तभी आप मेरे पास आए हैं। आपने आज तक किसी रोस्टर का, किसी मजाक उड़ाने वाले का या किसी हेटर का इंटरव्यू क्यों नहीं किया? क्योंकि लोग उनको नहीं, मुझे जानते हैं। रजब भट्ट ने हर सवाल का बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया, चाहे वो नमाज की तौहीन के हवाले से जवाब हो, चाहे वो दूसरे यूट्यूबर्स के हवाले से जवाब हो, या फिर वो किसी भी चीज़ के हवाले से जवाब हो। मगर जो मीडिया की टीम थी या जो भी रिपोर्टर ने उनका इंटरव्यू लिया, उसको बड़े ही गलत तरीके में बनाकर और थंबनेल टाइटल में बड़े ही डिस्ट्रैक्टिंग टाइटल लगा कर रजब भट्ट को बदनाम करने की कोशिश की गई। हम सबसे पहले आपको रजब भट्ट के उस कुछ इंटरव्यू की कुछ झलकियां सुनाते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि रजब भट्ट ने क्या जवाब दिए और साथ में रजब भट्ट ने मां सफदर को भी वंस अगेन इग्नोर किया। लेकिन इनकी पर्सनैलिटी के हवाले से कुछ कंट्रोवर्सीज भी थी और कुछ जो है इन्होंने जिन तनकीद का भी पीछे सामना किया है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना किया। लेकिन अभी हम उनसे उस तरफ ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि आज ये खान चनवारी में माशाल्लाह दुम्बा खाने के लिए आए हैं। तो रजब भाई मुझे ये बताइएगा कि खान चनवारी पे दुम्बा खाने आए हैं, तो आप मेरी तरह स्लिम स्मार्ट, बल्कि मुझसे ज़्यादा ही आप माशाल्लाह आपकी सेहत है, तो ये दुम्बा भी खाते हैं लेकिन सेहत भी फिर इतनी रहती है? भाई मैं मतलब बर्गर शर्गर ज़रा कम ही खाता हूँ, यही चीज़ें खाता हूँ। मैं 2020 से यहाँ पर आ रहा हूँ। आज तो हमारे भाई जुनेद साहब ने जो है वो दावत की हुई थी बर्थडे की भी, और वैसे भी आज जुनेद भाई का बर्थडे भी है, उसके लिए आए हुए थे। बस ये समझ नहीं आई कि आप कहाँ से आ गए। माशाल्लाह एक बहुत बड़े व्लॉगर हैं, उनका एक सफ़र है साइकिल से लेकर आज बड़ी गाड़ियों तक, और ये चीज़ हमने देखी है। ये मैं खुद बताते खुद नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि एक आज़ी का पहलू उनमें मौजूद है। अगर जब भाई मतलब डक्की भाई वगैरह को देखते हैं, हम सबको देखते हैं, लोग आपसे इतनी मोहब्बत, मतलब आप आए हैं, छा गए, मतलब मेरे जैसा बंदा है जो थोड़ा सा किताबी कीड़ा है, वो ज़रा कम सोशल मीडिया को देखता है, लेकिन फिर भी टिकटॉक यूज़ कर ली, देख लिया, तो आपसे वैसे ही देखे उनसीयत हो जाती है बंदों की। तो मुँह पे तारीफ नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ते हैं, क्या राज है इसी? वल्लाही कुछ नहीं पढ़ते, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना डेली स्टार्ट कर लेते हैं और सलावात जो है वो पढ़ते रहते हैं सारे व्लॉग में। और मुझे आज तक नहीं पता लगा कि क्या डक्की ने अपना अरूज देखा है। माशाल्लाह अभी भी उसको आवाम देखती पसंद करती, मैं खुद उसका, मेरा भाई है वो, ठीक है। डक्की है, जुल्करनैन है, सिस्टोलॉजी है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन वही बात है ना, अल्लाह की ज़ात ने जिसके नसीब में जितनी इज्जत लिखी हो उसको मिल के रहनी है बस। मीडिया पे हम देख रहे हैं लोगों को, सेलिब्रिटीज़ को रोस्ट कर रहे हैं, एक बहुत बुरा ट्रेंड चल रहा है। रोस्ट करते हैं, आपने रोस्टर्स का इंटरव्यू लिया कभी जाके? कभी गए हो, ढूंढा किसी रोस्टर को या मैसेज किया कि आपका इंटरव्यू करना है? अच्छा वैसे रजब भाई रोस्टर फिर रहे होते हैं कि हमारा ले और हम किसी पे तनकीद करें? तो यही बात है, यही जवाब है। रोस्टर्स का इंटरव्यू आप लोग नहीं लेते, ठीक है। आप हमारे पास चल के आए हैं, हमारी खुशकिस्मती आप आए हैं, आपकी मेहरबानी, शुक्रिया। बट द इसके नेगेटिव हमेशा नेगेटिव ही रहता है। बाकी ठीक है, उनकी भी रोजी रोटी चल रही, लगा रहने तो क्या होगा। रजब भाई कभी सियासत में आएंगे आने वाले वक्तों में? कोई इरादा है? जिस तरह माशाल्लाह पर्सनैलिटी बनी है तो पता लगे रजब भाई एमएनए एमपी है। फिलहाल कोई प्लान नहीं है, फ्यूचर का पता कोई तब्दीली लाने का कोई प्लान नहीं आपके? तब्दीली अल्लाह पाक लेके आएगा, बंदियां दे बस की गल नहीं, लेकिन फिलहाल कोई प्लान नहीं है। जी जनाब, जैसा कि आपने देखा कि रजब भट्ट ने रिपोर्टर से पूछे जाने वाले तमाम सवालों के जवाब बड़े ही तमीज और तहजीब से दिए, मगर कुछ लोग इस इंटरव्यू को भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं और रजब भट्ट को बदनाम करने में लगे हुए हैं। आप रजब भट्ट से लाख इख्तलाफ करें, आप उसकी लाख बुराई करें, आप उसके कंटेंट से लाख इख्तलाफ करें, मगर ये बात तय है कि रजब भट्ट ने जिस आजिज़ी के साथ रिपोर्टर को इज्जत बख्शी, उसके तमाम सवालात के जवाब दिए, जबकि वो जवाबदेह नहीं था,
ये बात काबिल तारीफ है। न सिर्फ काबिल तारीफ है बल्कि ये बात भी काबिल तारीफ है कि जब भी रजब भट्ट से किसी भी यूट्यूबर का पूछा जाता है तो उसने हमेशा जवाबन तारीफ की है। मां सफदर की बेतहाशा तनकीद के बावजूद रजब भट्ट ने आज तक मां सफदर का कभी नाम नहीं लिया, बल्कि हमेशा कोशिश की है कि इसको इग्नोर ही किया जाए। साथ में उसने नदीम नादीवाला ने भी जब रजब भट्ट से कहा कि आए आप आकर हुसैन तरीन का मजाक उड़ाएं, तो उसने उस वक्त भी मना कर दिया था कि मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। मेरे लिए तमाम यूट्यूबर्स बराबर हैं और मेरी जिंदगी में वैसे ही बड़े मसले मसाइल हैं और कंट्रोवर्सीज हैं, मैं मजीद कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन रजब भट्ट को कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से कंट्रोवर्सी में लोग डालने के लिए तुल पड़े हैं और किसी न किसी तरीके से उसको गिराने में लगे हुए हैं। चाहे वो नमाज की तौहीन का मामला हो, चाहे वो किसी भी कंट्रोवर्सी का मामला हो, चाहे वो किसी इंटरव्यू का मामला हो, चाहे घर के बाहर हजूम इकट्ठा करके कभी फायरिंग का मामला हो, कभी शादी में तल्क कलामी करने का मामला हो, या फिर कोई भी मामला हो, रजब भट्ट की तरक्की को और रजब भट्ट की फेम कुछ लोगों से हजम नहीं हो रही होती है। और यही बुनियादी वजह है कि रिपोर्टर हो, न्यूज़ चैनल्स हो, मीडिया हो, कोई भी हो, जहां पर जिसकी मर्जी आती है और जिसका हिसाब और सिक्का चल रहा होता है वो रजब भट्ट को गिराने में लग पड़ता है और तुल पड़ता है। मैंने ये पूरा इंटरव्यू देखा और मुझे कहीं पे भी रजब भट्ट की कोई भी बदतमीजी दिखाई नहीं दी, बल्कि जो रिपोर्टर था जो सवालात पूछ रहा था उसके सवालात सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया था। मगर रजब भट्ट ने अपने न सिर्फ जज्बात पर काबू रखा बल्कि हर एक सवाल का बड़े ही खूबसूरती के साथ जवाब भी दिया। आपका इस इंटरव्यू के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।